हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। इसके अलावा आप अपने गुस्से और जलाल को लेकर भी काफी मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा आपको लेकर काफी मशहूर है, जिसमें आपने अपने गुस्से और जलाल में एक यहूदी को हथौड़े से पीट पीट कर कत्ल कर दिया था। आखिर आपने ऐसा क्यों किया था और उस यहूदी का क्या कसूर था, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस समय की है जब हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम नहीं लाए थे और उस समय आप एक काफिर हुआ करते थे। एक बार आप अपने तिजारती काफिले के साथ मक्का से मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे। आपके अलावा काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफिला मुल्क शाम के सबसे बड़े शहर दमश्क गया और वहां अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। अभी इस काफिले ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि हजरत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार औरत ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर वो उसके लिए कुछ कपड़े और सामान लेकर आए। जैसे ही आपको ये याद आया तो आप अपने साथियों को बोलकर वापस दमश्क की तरफ चले गए। जब आप दमश्क वापस गए तो वहाँ का बाजार बंद हो चुका था, जिसके बाद आप वहाँ रात गुजारने के लिए मुसाफिर खाने में रुक गए और वहीं सो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा आया और आपको जगाकर अपने साथ अपने घर ले गया। ये बात साफ नहीं है कि वो शख्स हजरत उमर को पहले से जानता था या वो उनके वालिद से वाकिफ था। बहरहाल वो शख्स हजरत उमर को अपने घर ले गया और आपकी बड़ी ही खातिरदारी की। खाना खाकर आप सो गए और वो शख्स पूरी रात इबादत में मशगूल रहा। सुबह जब हजरत उमर नींद से बेदार हुए तो उस शख्स ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, क्योंकि यहाँ लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलना। ये कहकर वो शख्स सो गया, क्योंकि वो रात भर इबादत कर रहा था। जब वो शख्स सो गया तो हजरत उमर ने उसे जगाना जरूरी नहीं समझा और आप अकेले ही बाजार की तरफ निकल पड़े। जब आप बाजार पहुंचे तो बाजार खुला भी नहीं था। आप बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक ईसाई पादरी अपने कुछ साथियों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छे से करेगा। उस समय हजरत उमर बड़े ही ताकतवर और हट्टे कट्टे पहलवान थे। पादरी के लोगों ने आपको पकड़ लिया और एक गिरजे में ले गए। उस पादरी ने आपको एक हथौड़ा दिया और दीवार तोड़ने के काम पर लगा दिया। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे और जब शाम को छुट्टी मिली तो वो थके हारे मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। फिर से आपको वो नेक शख्स वहाँ मिला और आपसे पूछा कि आप किधर चले गए थे। तो हजरत उमर ने उसे सारा किस्सा बताया। उस शख्स ने फिर से आपको अपने घर ले गया और आपकी खातिरदारी करके फिर से आपसे कहा कि कल बाजार जाते वक्त मुझे भी साथ लेकर जाना। इतना कहने के बाद वो फिर से इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन जब हजरत उमर जागे तो देखा कि वो नेक शख्स सो रहा है। चुनांचे आपने फिर से उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार की तरफ चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने साथियों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर अपने साथ ले गया। हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अजनबी शहर में वो अकेले थे और उनके पास कोई हथियार भी मौजूद नहीं था और उस पादरी के सभी साथियों के पास हथियार थे, इसलिए आपने उनसे न लड़ने में ही अपनी भलाई समझी। फिर पहले दिन की तरह ही आप हथौड़ा लेकर काम पर लग गए। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके साथी आपको काम में मशगूल देखकर वहाँ से चले गए। जब वो सभी चले गए तो हजरत उमर एक दीवार के साए में आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी चुपके से घोड़े पर सवार होकर आया और हजरत उमर के सर पर मारकर कहा कि हम लोग घर क्या गए, तूने काम ही छोड़ दिया। बस हजरत उमर के सब्र की इंतहा खत्म हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा और जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे फेंका और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो पादरी चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके बाद हजरत उमर ने दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाया और उसके सर पर दे मारा, जिससे उस पादरी का काम वही तमाम हो गया। जैसे ही हजरत उमर ने देखा कि वो पादरी मर चुका है तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। जिस रास्ते से वो दमश्क आए थे उस रास्ते को छोड़कर वो दूसरे रास्ते पर चले गए। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार एक रूमी मिला जो उनके साथ चलने लगा। वो आपसे कुछ कह रहा था, लेकिन आपको उसकी जबान समझ में नहीं आई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी तलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो आप समझ गए कि ये आप पर हमला करने वाला है, तो आपने उसे खच्चर से नीचे फेंका और उसे मार दिया। फिर आप उसके खच्चर पर बैठकर आगे निकल गए। उस जगह से रवाना होकर आप एक गिरजाघर पहुंचे जहाँ ईसाइयों की एक जमात थी। जब आप उस गिरजे में पहुंचे तो वहाँ के सभी लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और आपसे आपके हाल के बारे में पूछने लगे। उसके बाद वो लोग आपको उनके पादरी के पास ले गए। जब आप पादरी के पास गए तो पहले तो उसने आपको बड़ी गौर से देखा और फिर कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि आपको किसी चीज का खौफ है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने हजरत उमर की बात को बदल दिया और कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं होगा और आप हमारी हिफाजत में हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस पादरी ने मुझे अपने घर में रखा और मेरी काफी खातिरदारी की और पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ। तिजारत के काम से मैं दमश्क आया था। तिजारत का माल बेचकर जब मैं वापस जा रहा था तो मुझे एक जरूरी काम याद
आया और मैं दमिश्क वापस गया, और जब मैं अपने मुल्क जाने के लिए निकला तो मैं भटक गया और यहाँ आ गया। उसके बाद आप फरमाते हैं कि वो पादरी आपको देखता रहा और आपसे सवालात पूछता रहा। जैसे तैसे रात निकली और जब सुबह हुई तो उस पादरी ने पूछा कि आप यहाँ और रुकना चाहते हैं या अपने वतन की तरफ वापस जाना चाहते हैं। तो इस पर हजरत उमर ने जवाब दिया कि मैं अब अपने वतन की तरफ जाना चाहूंगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा और उस पर खाने की सारी चीजें और तोहफे हजरत उमर को दे दिए और कहा कि आप इस गधे पर सवार हो जाइए। रास्ते पर आपका गुजर किसी भी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर देखकर आपकी काफी खातिर करेगा। ये कहकर पादरी आपको हाथ पकड़कर तन्हाई में ले गया और कहा कि ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। इस पर हजरत उमर ने कहा, बेशक। उसने कहा कि आपका ताल्लुक एक मुअज्जिज कौम से है, मेरी आपसे एक गरज है। तो हजरत उमर ने कहा कि आप बताइए। लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरे जैसे परेशान मुसाफिर से कोई गरज रखता है। उसने कहा कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आप में बहुत सारी निशानियां देखी हैं जो ये साबित करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सारे शहरों में आपका ही हुक्म चलेगा। उसके बाद पादरी ने अपनी जेब से कलम और कागज निकाला और हजरत उमर से कहने लगा कि मेरी गरज ये है कि आप इस कागज पर यह लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई मौसूल लागू नहीं किया जाएगा। इस पर हजरत उमर ने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस जात की कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाए। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसा उसने कहा था वैसा उस कागज पर लिखकर उसे दे दिया। उसके बाद मैं उस गड्ढे पर बैठकर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगहों पर ईसाइयों की जमातें मिली और मुझे उस पादरी के गड्ढे पर देखकर मेरी कई खातिर और खिदमत की। अल्लाह की शान के जिस तिजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद उसी जगह से चल पड़ा था जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। बातों बातों में हजरत उमर ने अपने साथ हुए सभी वाक़ये के बारे में उन लोगों को बताया, लेकिन वो बात नहीं बताई जो पादरी ने उन्हें तन्हाई में ले जाकर बताई थी, क्योंकि हजरत उमर पादरी की उन बातों को उसका वहम समझ रहे थे। हजरत उमर खुद ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर अल्लाह उन्हें किस मुकाम पर खड़ा करने वाला है। थोड़े ही दिनों बाद कुरैश की मजलिसों में हमारे नबी का जिक्र होने लगा। वो लोग इस बात से चिढ़ते थे कि आप अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं और बुतों की इबादत करने से रोकते हैं। जल्द ही अल्लाह ने इस्लाम को सबके सामने जाहिर कर दिया और इस्लाम और नबी को अपना दुश्मन समझने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब भी इस्लाम में दाखिल हो गए और हमारे नबी के जानिसार साथी बन गए। इसके बाद जब हमारे नबी की वफात हुई तो हजरत अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा बने और जब 13 हिजरी में हजरत अबू बकर की वफात हुई तो हजरत उमर इस्लाम के खलीफा बन गए। रिवायतों में आता है कि अपनी दौरे खिलाफत में हजरत उमर मुल्क शाम तशरीफ ले गए थे तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे वो ईसाइयों की एक जमात के साथ आपसे मिलने आया और आपसे अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? इस पर हजरत उमर ने फरमाया कि अगर आप मुल्क शाम के फला नगर के पादरी हैं तो हाँ, मैं आपको जानता हूँ। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने जो अहद आपको लिख कर दिया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ने हमें अपने महबूब के जरिए इज्जत बख्शी और उन्होंने हमें अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ बुलाया और हमने ये कबूल किया। आप ही ने मुझे इससे आगाह किया था और अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोक रही है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों के साथ इस्लाम कबूल कर ली। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।